जनरेशन गैप एक ऐसी सीरियस प्रॉब्लम है आज के यूथ की जिस पर कोई बात नहीं कर रहा। चलो आज इसी पर बात करते हैं। लेकिन ये जनरेशन गैप वो नहीं है जो बच्चों पेरेंट्स के बीच होता है। ये जनरेशन गैप सेम एज के पीपल्स में होता है, यानी कि जो सेम एज के लोग होते हैं, जो सेम ग्रुप के होते हैं, उन्हीं के बीच में होता है। चलो करते हैं इसका पोस्टमार्टम। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है वेद आदित्य ग्यारा एंड मैं हूं आप सबका मैनिफेस्टेशन कोच। अब बात करते हैं जनरेशन गैप की कि यार ये जनरेशन गैप है क्या। देखो, जनरेशन गैप का सीधा मतलब होता है एक जनरेशन के बीच में गैप होना। पहले की बात करें तो दुनिया इतनी जल्दी नहीं बदली थी जितनी अब बदल गई है। तो पहले यदि आपके पेरेंट्स में और आप में एक बहुत लंबा डिस्टेंस आ गया कि उन्हें टेक्नोलॉजी के बारे में इतना नहीं पता जितना आपको पता है ना। वो अच्छे से स्मार्टफोन यूज नहीं कर सकते जितना आप कर सकते हो, है ना। उन्हें कोई प्रॉब्लम आती है तो वो आपसे पूछते हैं। इसका मतलब है कि आप में उनमें एक जनरेशन गैप है जिसे बोलते हैं टेक्नोलॉजी, नई नई चीजों का, है ना। तो क्या आप में और आपके दोस्तों में भी ये गैप हो सकता है? डेफिनेटली यस, बिल्कुल। तो इसकी शुरुआत से शुरू करते हैं। होता क्या है कि एक बच्चा जब अपनी स्कूल पास आउट कर लेता है तब वो कॉलेज में जाता है। 3 साल 4 साल 5 साल जो भी वो कोर्स करता है, उसके बाद में वो एक कंपटीशन एग्जाम की तैयारी में लग जाता है या कोई जॉब कर लेता है और बस उसकी जिंदगी में सिर्फ कुछ लिमिटेड चीजें होती है। वो कभी भी इन एक्सटर्नल चीजों पे फोकस ही नहीं करता, लाइक अपनी स्किल्स पे, है ना, कम्युनिकेशन स्किल्स पे, या कभी भी, है ना, नई नई टेक्नोलॉजी को एक्सप्लोर करने की वो कोशिश नहीं करता। वो उस लिमिटेड संसाधन, एक लिमिटेड एरिया में स्टक होकर रह जाता है। अब बात करते हैं कि मान लीजिए 2 दोस्त हैं, एक राम और एक श्याम। अब राम सिंपल वही रूटीन फॉलो करेगा, स्कूल, कॉलेज, कंपटीशन एग्जाम या कोई जॉब, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और श्याम क्या करता है? श्याम को ये बात समझ में आ गई कि नहीं, मेरे और मेरे दोस्त के बीच में जनरेशन गैप नहीं होना चाहिए। मुझे इस दुनिया में अभी क्या चल रहा है उसकी लेटेस्ट नॉलेज, और वो मेरे कैसे हेल्पफुल हो सकती है, मेरी कैसे हेल्प कर सकती है, इस चीज की नॉलेज मुझे होनी चाहिए। तो श्याम क्या करता है, अपनी पढ़ाई के साथ साथ आधा घंटा 1 घंटा इन चीजों को देता है। अपनी स्किल्स को पॉलिश करता है, कम्युनिकेशन स्किल को, है ना, बॉडी लैंग्वेज को, पर्सनैलिटी को, अपने टाइम को मैनेज करता है ना, अपनी लीडरशिप स्किल, बहुत सारी स्किल्स होती है, उन्हें पॉलिश करता है। और ये देखता है कि आज की दुनिया में चल क्या रहा है। आज एआई का टाइम है ना, हर जगह एआई 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 का डंका बज रहा है, लेकिन लोग ना अभी भी इसको यूज नहीं कर रहे। वो इससे ना बेसिक से क्वेश्चन पूछते हैं जो आप गूगल से भी पूछ सकते हो। आप इससे अपनी लाइफ का एक ब्लूप्रिंट नहीं बनवाओगे कि सपोज आपके पास ये डिग्री है, आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है, तो आपको किन 2 अपॉर्चुनिटी को चूज करना चाहिए, या आप उससे अपना एक मास्टर प्लान नहीं बनवाओगे। आप उसका सिर्फ एक बेसिक यूज कर दो जो कि वो नहीं तो गूगल भी बता देगा। तो श्याम क्या करता है, श्याम अपने एक्सटर्नल स्किल पर फोकस करता है और समय के साथ साथ इन चीजों को भी सीखता है। अब होता क्या है कि जो राम और श्याम थे वो जब एक साथ पढ़े तो उनमें इतना डिफरेंस नहीं था, लेकिन समय के साथ धीरे 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 अब जो राम है वो सिर्फ एक ही चीज को फॉलो कर रहा है, कॉलेज, कॉम्पिटिशन एग्जाम, जॉब, एक लिमिटेड एरिया। लेकिन श्याम क्या है, उसको स्किल्स की भी नॉलेज है, उसको अभी दुनिया में जो लेटेस्ट चीज चल रही एआई उसकी भी नॉलेज है। आजकल के बच्चे करते क्या है ना। अब दोनों में से बेहतर कौन है? डेफिनेटली श्याम ज्यादा बेहतर है, और उसके पास ना इनकम के तरीके राम से ज्यादा होंगे डेफिनेटली। तो आजकल के बच्चे क्या कर रहे हैं कि कोई भी एक चीज को पकड़ते हैं ना तो उसी में स्टक होकर रह जाते हैं। आपको जो भी चीज करनी है आप करो, पूरी ईमानदारी से करो, लेकिन इन चीजों को इग्नोर मत करो। मेरा एक बहुत फेमस कोट है कि एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, उससे समझौता पॉसिबल ही नहीं है ना। मैं ये नहीं कह रहा कि एजुकेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट, एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट यू कांट इग्नोर द स्किल्स। स्किल्स कौन सी होती है? कम्युनिकेशन स्किल होती है, सेल्स स्किल होती है, पब्लिक स्पीकिंग स्किल होती है। सो यू कांट इग्नोर द स्किल। आपका फोकस इन चीजों पे भी जाना चाहिए, जो कि आजकल के यूथ का जा ही नहीं गा। उसे दिखता है कि कॉलेज के बाद में लोग गवर्नमेंट जॉब्स की कंपटीशन की तैयारी ऐसा करने में लगे हुए हैं कि एक अटेम्प्ट, दूसरा अटेम्प्ट, तीसरा अटेम्प्ट। अच्छा ठीक है, आपको विश्वास है आपका हो जाएगा, आप दो, लेकिन एक एक्सटर्नल फैक्टर भी तो बिल्ड करो, अपनी पर्सनालिटी को इंप्रूव भी तो करो, नई नई चीजें भी तो सीखो। क्या आपके और आपके दोस्त के बीच में ये जनरेशन गैप है?
सोचिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि हाँ मेरे और मेरे दोस्त के बीच में जनरेशन गैप है और नहीं है। तो इस जनरेशन गैप को आने भी मत दीजिए। ये एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम है जो आज का यूथ फेस कर रहा है। अब आपको करना क्या है, आपका जो भी रूटीन है, अभी आप स्कूल में हो, कॉलेज में हो या किसी जॉब में हो, आपका जो भी रूटीन है वो चलने दीजिए, लेकिन एक्सटर्नल 1 घंटा, आधा घंटा, पौन घंटा, 1.5 घंटा जो भी आप निकाल सकते हैं ना, वो अपनी स्किल्स को दीजिए, उन्हें पॉलिश कीजिए। क्योंकि एट दी एंड आपकी स्किल्स बिना किसी भी आपके परमानेंट तरीके के आपको कमा के दे सकती है। बोलते हैं ना, जिसके हाथ में स्किल है ना, वो इंसान कभी भी भूखा नहीं मर सकता। बिल्कुल इसी तरीके से ना अपनी स्किल को पॉलिश कीजिए। और मैं ना एक चीज कहता हूँ कि यार जिंदगी में कुछ करो या ना करो, लेकिन एक काम जरूर करो, वो है कि समय से ना हमेशा आगे हो। आपको ये पता होना चाहिए कि इस समय दुनिया में चल क्या रहा है और वो कैसे मेरी लाइफ को और इम्प्रूव कर सकता है। डेफिनेटली जिस भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है ना, वो इसीलिए होता है कि हमारी लाइफ को और बेहतर बना सके। यदि हम उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करें तो यानी कि हम उसे ऐसे ही वेस्ट कर लें। अब होता क्या है कि ये जो नई नई टेक्नोलॉजी होती है ना, एक लाइन बड़ी फेमस चल गई कि एआई ना बहुत सारे लोगों की जॉब खा जाएगा। डेफिनेटली एआई बहुत सारे लोगों की जॉब खा जाएगा, लेकिन सिर्फ उसकी जिसने उसे समझा नहीं, है ना, जो उससे दूर भागता था, जिसने उसका सिर्फ बेसिक यूज किया, वो कभी उस एआई का दोस्त बना ही नहीं। अच्छा चलो पुराने जमाने में लेके चलता हूँ आपको। एक सी सिचुएशन एक बार पहले भी आई थी। क्या हुआ था, जब नए नए कंप्यूटर आए थे तो बहुत लोगों ने ब्लेम करना शुरू कर दिया कि यार कंप्यूटर आ गए, बहुत सारे लोगों की जॉब चली जाएगी। और डेफिनेटली ऐसा हुआ, लेकिन भूल किन लोगों ने किया, जिन्होंने उस टेक्नोलॉजी को समझ लिया, जिन्होंने भी ये पहले ही भाप लिया कि नहीं कंप्यूटर तो सीखना पड़ेगा, कंप्यूटर नहीं आएगा ना तो आगे जाके मुश्किल हो सकती है। सो उन्होंने कंप्यूटर सीखना शुरू किया और जब कंप्यूटर आया तो डेफिनेटली उनका रोजगार डबल हो गया, जिन्हें वो मशीन चलानी आती थी। उस कंपनी में उन एम्प्लॉयज की वैल्यू बढ़ गई जिन्हें वो कंप्यूटर चलाना आता था। पहले के टाइम में बेसिक कंप्यूटर कितना बिकता था, आज के टाइम पे तो लोगों को जरूरत नहीं पड़ती बेसिक कंप्यूटर सीखने की, लेकिन डेफिनेटली पहले के टाइम पे बहुत चला करता था, है ना, कंप्यूटर कोर्स, आगे सीआईटी वगैरह वगैरह। अब है क्या चीज कि यदि आप समय के साथ नहीं चलोगे, आपको जो करना है वो करो। देखो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है, करो, यूपीएससी देना है, नीट देना है, लेकिन अपनी जिंदगी के लिए 1 घंटा अपनी इन स्किल्स को पॉलिश करने में जरूर दो, है ना। लर्न एआई क्या कर सकता है, उससे अपने ब्लूप्रिंट्स बनवाओ, है ना, उसका बेसिक इस्तेमाल मत करो, है ना। लर्न कि ऑनलाइन इनकम के या ऑनलाइन लर्निंग के तरीके क्या क्या है ना। व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, व्हाट इज एफिलिएट मार्केटिंग। थोड़ा ये जो जनरेशन चल गई है इसके साथ तालमेल मिला के चलो। हो सकता है आपका दोस्त सीख लो लेकिन आप नहीं सीख लो। जब आप दोनों मिलोगे तो उसके पास बोलने के लिए कितना कुछ होगा, आपके पास क्या होगा कि आपने सिर्फ एक ही चीज पर फोकस किया और वो कभी एफिलिएट मार्केटिंग कर रहा है, कभी डिजिटल मार्केटिंग कर रहा है ना। उसकी कम्युनिकेशन स्किल भी जोरदार है, उसका टाइम मैनेजमेंट भी गजब का है, वो दिन में बहुत सारा काम कर लेता है, पब्लिक स्पीकिंग भी उसकी जोरदार है, स्पीच दे लेता है, प्रेजेंटेशन दे लेता है ना, 4 लोगों के बीच में खड़ा होकर बोल सकता है। सो आप किसका वेट करो। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है ना जिसका आंसर बहुत कम लोगों के पास है। सो मैं चाहूंगा कि आपके और आपके दोस्त के बीच में ये जनरेशन गैप ना हो यार। आपको एटलीस्ट ये चीजें पता हो कि अभी इस दुनिया में क्या चल रहा है। आप एआई के नाम बोलो अपने दोस्तों को, उनको सिर्फ ये बताए कि ये एआई है, लेकिन इनका क्या क्या यूज हो सकता है, ये आपके लिए क्या क्या कर सकते हैं। उनसे बोलो जेमिनी, चैट जीपीटी, डीप सीक, है ना, गेमिनी जो इमेज जनरेट करता है, फोटोशॉप उसका भी अपना एआई है, माइक्रोसॉफ्ट का कोपायलट, सबके अपने अपने एआई है, लेकिन वो कई क्या है उस एआई से अपने लिए कुछ बेनिफिशियल करनी है, उससे वही बेसिक काम करवा कि या सफेद एलिफेंट बना के दो या उड़ती हुई फिश बना के दो। ये बेसिक सी चीज है ना। इस चीज पर गौर कीजिए, अपनी स्किल्स को पॉलिश करते जाइए, जो भी आप करें उसके साथ डेफिनेटली ये चीज आपको आगे जाके बहुत फायदा देगी। और समय से ना हमेशा आगे रहिए। ये देखिए कि इन फ्यूचर किस चीज की डिमांड होने वाली है। जिस चीज की डिमांड होगी और वो चीज आपको आती होगी तो डिमांड एंड सप्लाई तो चलता ही है। आप इतने वैल्यूएबल बन जाओगे कि आपकी इनकम डायरेक्ट डबल ट्रिपल भी हो सकती है, क्योंकि आपको हमेशा अवसर खोजने पड़ते हैं। ठीक है। सो मुझे लगा कि यार मुझे इस पर बात करनी चाहिए। इट इज अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम आज के यूथ की कि वो टेक्नोलॉजी यूज तो कर रहा है लेकिन उसका वो एडवांस लेवल का यूज नहीं कर रहा जो उसकी लाइफ की तमाम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है, जो उसे एक बेहतर इंसान बना सकती है, एक हाई वैल्यू मैन बना सकती है। देखो किसी को भी ये चीज चाहिए कि
यदि हम किसी को हायर करें तो वो एक वैल्यूएबल पर्सन हो, वो सिर्फ डिग्री के बेस पे ना है कि यार आपके 80% मार्क्स है, आपके 90% मार्क्स है, उसके पास ना प्रैक्टिकल नॉलेज हो, प्रैक्टिकल स्किल्स हो, है ना। बात करते ही पता लग जाए कि यार ये इंसान बड़ा कमाल का है। तो बस इन्हीं स्किल्स पर फोकस कीजिए। एआई, है ना, आजकल सारा काम एआई से हो जाता है। एक्सेल शीट 1 सेकंड में एआई से बन जाती है। कोई भी एमएस वर्ड का डॉक्यूमेंट बनाना हो, पावर पॉइंट बनानी हो, यूट्यूब की स्क्रिप्ट एआई लिख के दे देता है ना। तो ऐसे एडवांस चीजें उनसे कीजिए, अपनी प्रॉब्लम उनके साथ शेयर कीजिए और देखिए कि वो क्या सॉल्यूशन देते हैं। डेफिनेटली अपना दिमाग भी लगाइए, ऐसा नहीं कि आग बंद करके उसी को कॉपी कर लिया या उसी को फॉलो कर लिया। सो एआई से भागिए मत, एआई को अपना दोस्त बनाइए, उससे तालमेल मिला के चलिए और दूर की सोच रख के चलिए कि आने वाले फ्यूचर में डिमांड किस चीज़ की है। आने वाले फ्यूचर में उसी की वैल्यू होगी जो एआई चलाना चाहता है, क्योंकि मशीनें आ जाएगी लेकिन मशीनों को चलाना भी तो आना चाहिए ना। एक हॉस्पिटल वो पूरा मशीनों से लैस है, उसमें डॉक्टर्स की जरूरत नहीं है, लेकिन किसी की तो होगी जो उन मशीनों को चलाएगा। एक स्कूल है, स्कूल पूरी स्मार्ट है, एआई टीचर है, लेकिन कोई तो ऐसा होगा जो उसका बटन चालू करेगा, तभी तो जाके एआई टीचर पढ़ाएगा। उसका बटन ऑफ करेगा, कोई चालू करेगा या सेटिंग्स करेगा, कुछ गड़बड़ आ गई तो उसे ठीक करेगा, समझेगा। तो इसीलिए अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कीजिए, है ना। आप जो भी कर रहे हैं उसके साथ में थोड़ा सा समय इन चीजों को दीजिए, लर्न कीजिए कि अभी लेटेस्ट ना दुनिया में क्या चल रहा है और समय किस चीज का है। समय एआई का है तो एआई को अपना दोस्त बना लीजिए। अपने आधे से ज्यादा काम आप एआई से बहुत तेजी से कर सकते हैं, है ना। एंड आप जो भी कर रहे हैं उसके लिए आपको विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अब गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन हो, ऑलरेडी एक जॉब हो या कोई डिग्री हो, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं ऐसी किसी और वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरूर बताएं, आपके कोई सजेशन हो तो वो भी कमेंट में बताएं, दूसरों की हेल्प हो जाएगी। शेयर करना उन दोस्तों के साथ जो नहीं चाहते कि आप दोनों में जनरेशन गैप हो। मैं मिलता हूं आपसे ऐसी ही किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।